चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली बार हमने जहाँ से लेक्चर खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। पिछली बार हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? प्रेसिडेंट का हमने देख लिया था सैलरी, ठीक है। अब हम प्रेसिडेंट का पावर देखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट का पावर देखो। पावर, पहला पावर है प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर, पावर एजे से शुरू होला, यही है प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे पहले जितना भी बिजनेस है, जितना भी एग्रीमेंट है, ठीक है, या फिर जितना भी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, वो सब किसके नाम पे रहेगा? प्रेसिडेंट के नाम पे। कोई भी शेयर खरीद रही है, गवर्नमेंट कंपनी है, सब प्रेसिडेंट का है, याद रखना। सरकार का कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट का है, याद रखना, ठीक है। ओके, अब लेजिस्लेटिव पावर देख लो। लेजिस्लेचर पावर देख लो प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है पता है? बोथ हाउस को समन कर सकते हैं कि भाई तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो, आओ तो जरा मेरे कोपचे में, बताता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के बारे में बता दूं क्या अभी? छोड़ो, बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के परमिशन से ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल क्या है? वही तुम्हारा बजट वाला मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, याद रखना, ठीक है। और हाँ, ऑल रिपोर्ट रिलेटेड टू CAG, UPSC या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट का है, ठीक है, वो सब का जांच करने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, इंक्वायरी करने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, ये बात याद रखना, ठीक है। कितना याद रहेगा? मतलब ऐसे समझो कि प्रेसिडेंट के पास सब पावर है, ऐसा कोई पावर नहीं जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये बात याद रखना। अब प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर भी दिया गया है, वो क्या है पता है? वो है वीटो पावर। वीटो पावर, अब वीटो क्या है? वीटो वो है कि अगर प्रेसिडेंट ने ये पावर यूज कर लिया, वीटो पावर यूज कर लिया, तो वो बिल कभी भी पास नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखना। इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो सबसे पहला कौन है पता है? एब्सोल्यूट वीटो। इसके अंदर 3 आता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो मैं बता चुका हूँ कि ये बिल, अगर प्रेसिडेंट ने इस पे वीटो लगा दिया, ठीक है, तो ये बिल खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये बिल एंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। और ऐसा कब होता है? वीटो 2 केस में होता है। 2 केस वो कौन कौन सा? मैं पहला बता देता हूँ यहाँ, क्योंकि दूसरा बताने के लिए अगला पेज पे जाना पड़ेगा। जब बिल प्राइवेट बिल है, ठीक है, तब गवर्नमेंट बोलेगी कि इसको वीटो लगाइए सरकार। इसको बोलेगी प्रेसिडेंट को बोलेगी कि सरकार लगा दीजिए वीटो इस पे, तो प्रेसिडेंट लगाएंगे वीटो। दूसरा क्या है? दूसरा है ये, दूसरा है तुम्हारा कि कैबिनेट रिजाइन कर देती है। कैबिनेट रिजाइन कर देगी तो नया जो कैबिनेट बनेगा ना, वो बोलेगी कि सरकार, वो जो पुराना कैबिनेट था ना, उसने गलत फैसला किया था, तो आप कृपया करके इस पे वीटो लगा दीजिए। तो प्रेसिडेंट रिव्यू करेंगे तब जाके वीटो लगाएंगे, ओके। आज तक याद रखना। वीटो, एब्सोल्यूट वीटो कब कब यूज हुआ है, ये याद रखना। यूज हुआ था 1954 में। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किया था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ, कब हुआ? 1991 में हुआ। किसने किया? आर वेंकटरमन ने किया। आर वेंकटरमन्ना ने किया, ठीक है। ये होगा तुम्हारा एब्सोल्यूट वीटो। नेक्स्ट है तुम्हारा, क्या लिखा था यहाँ पे? सेकंड देखो यहाँ, सेकंड है तुम्हारा सस्पेंसिव वीटो। SUS आएगा, सस्पेंसिव वीटो। ये क्या है? ये वीटो ये है कि ये बिल प्रेसिडेंट वापस भेजेगा, किसको वापस करेगा? किसको?
दैट इज पार्लियामेंट को। अगर कुछ गड़बड़ है तो पार्लियामेंट को वापस भेजेगा, बोलेगा इसको रिव्यू करो, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसके लिए भेजेगा, ठीक है। और याद रखना सस्पेंसिव वीटो मनी बिल में काम नहीं करता है, मनी बिल के रिलेटेड मैटर में काम नहीं करेगा, याद रखना ये बात। थर्ड देखो, थर्ड है तुम्हारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो मतलब क्या है पता है, कि प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को जितना चाहे उतना डिले कर सकता है, क्योंकि पास तो इनके पास होगा तो डिले कर सकते हैं प्रेसिडेंट जितना चाहे उतना, ठीक है। तो इसको एक बार यूज किया था किसने पता है, यूज किया था ज्ञानी जेल सिंह ने, जो प्रेसिडेंट थे जेल सिंह ने यूज किया था। किस पे यूज किया था, पोस्ट ऑफिस एक बिल आया था जो राजीव गांधी लेके आए थे, राजीव गांधी, तो इन्होंने यूज किया था पोस्ट ऑफिस बिल, ठीक है। लेकिन राजीव गांधी भी निकले होशियार, इन्होंने कर दिया अमेंड, 24th अमेंडमेंट कर दिया। और क्या किया पता है, इससे इन्होंने इसके रिस्पेक्ट में पॉकेट वीटो ही छीन लिया इस अमेंडमेंट से, कि अब इसके रिलेटेड प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, प्रेसिडेंट का पावर नहीं है। इसके लिए बोलते हैं ना प्रेसिडेंट कठपुतली है, इसके पार्लियामेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। कब आया था, बिल आया था 1971 में आया था, याद रखना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, नेट ऑर्डिनेंस। इसलिए कहाँ तक थे यार, पावर में 3 हो गया, चौथा देखो दैट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो हम बोल चुके हैं, जो आर्टिकल 123 से ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। एक मिनट, ऑर्डिनेंस मतलब कि प्रेसिडेंट, ये जो ऑर्डिनेंस मतलब कि एक कानून जो प्रेसिडेंट बना दिए उसके बाद तुम इसमें अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। आ जाओ फाइनेंशियल पावर, प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर कितना है, अरे सब इन्हीं के पास है पावर, लेकिन ये भी प्रेसिडेंट गुलाम है किसके, पीएम के। देखो बजट इनके बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है, ये परमिशन देंगे तभी बजट इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस होगा। और दूसरा पार्ट याद रखना, इन्होंने फाइनेंस कमीशन यही बनाते हैं, कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ है, सब इनके पास रहेगा, एक 5 साल के लिए रहता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट किसको रिपोर्ट करेगी, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी, याद रखना। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है तुम्हारा जुडिशियल पावर। इसके अंदर बहुत कुछ आता है। पहला तो तुम याद रखो कि पहला आएगा कम्यूट, या फिर पार्डन लिखो, पार्डन आएगा कि प्रेसिडेंट किसी का भी क्या बोलते हैं यार, क्षमा मतलब ऐसे चलो, किसी का भी क्या बोलते हैं, गुनाह माफ कर सकते हैं। गुनाह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्राइम माफ कर सकते हैं, ठीक है प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा देखो कम्यूट, मतलब क्राइम की सजा को कम कर सकते हैं, जब किसी को सजा मिला था 5 साल का, प्रेसिडेंट बोलेंगे नहीं अब तुम 2 ही साल सजा करोगे, ऐसा समझे। सी नंबर देखो रिस्पाइट या फिर रिमिट, पहले लिखो रिमिट क्या है, तो रिमिट तुम्हारा ये है कि क्राइम तो तुम्हारा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सजा तो तुम्हारा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बट जो क्राइम है ना वो सेम रहेगा। डी क्या है, डी है तुम्हारा डिस्पाइट, रिस्पाइट कि तुमको पहले जितना सजा मिला था ना, अब उसका आधा भी नहीं मिलेगा, हाफ भी नहीं मिलेगा।
ठीक है। ई देखो, ई क्या है? रेमिशन। रेमिशन क्या है? चलो भाई, माफ कर दो इसको, माफ कर दो। ये किसको लगता है पता है? फांसी की सजा जिसको हो गई है, माफी के लिए अप्लाई करता है प्रेसिडेंट को। रेप केस में, जैसे तुमको याद होगा दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, इसलिए प्रेसिडेंट को बोला था कि भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन प्रेसिडेंट बोले ना, साले लोग ऐसे गंदी हरकत करोगे हम लोग माफ कर देंगे? कभी माफ नहीं करेंगे, चलो मार डालो। तो यही हुआ, बाद में उसको सजा हो गई। ठीक है, जुडिशियल पावर हो गया। अब डिप्लोमेटिक पावर देखो। अरे डिप्लोमेटिक पावर बताओ, छोड़ो यार, बता तो ही देता हूँ। किधर गया यार? 4 5 6 देखो, 6 5 7 देखो। डिप्लोमेटिक को पहले बता चुका। डिप्लोमेटिक मतलब कि कोई भी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कुछ भी होगा तुम्हारा, यहाँ तक कि पासपोर्ट, पासपोर्ट भी इशू होता है। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? पासपोर्ट, पासपोर्ट भी इशू होता है किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। उसके नाम पे तुम बाहर जा पाते हो, नहीं तो ऐसे तो तुमको कहीं ना जाने दे। मिलिट्री कमांडर, तुमको पहले मिलिट्री का पावर बता ही चुका हूँ। 8 नंबर देखो, मिलिट्री सुप्रीम कमांडर है ये। किसके? आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। ये बोलेंगे एक बार प्रेसिडेंट कि हमला करो, हमला करो, तब कोई नहीं रोक सकता है, तब हमला होगा किसी कोई भी देश पे, अदर कंट्री। याद रखना, ठीक है। आप प्रेसिडेंट को दिया गया है पता है क्या? इमरजेंसी पावर, इसके बारे में याद रखना। इमरजेंसी पावर, सबसे पहला इमरजेंसी पावर, 3 इमरजेंसी पावर दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दिया गया है आर्टिकल कितने? 352 के अंदर, 52 के अंदर दिया गया हुआ, ठीक है। कि कुछ हो गया क्या बोलते हैं नेशन के अंदर, तो तुम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। तो आज तक एक ही बार एक ने 2 की 3 बार शायद नेशनल, एक मिनट, अरे यार मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है। चलो बताता हूँ नेशनल इमरजेंसी कब कब लगा है। पहला लगा 1962 में, इंडिया चाइना के वार के समय, चाइना वॉर के टाइम, ठीक है। उसके बाद कब लगा? उसके बाद लगा 1971 में, इंडिया पाक वॉर के टाइम, ठीक है। उसके बाद कब लगा? उसके बाद इंदिरा गांधी ने लगाया था, याद है? इंदिरा गांधी ने लगा दिया था 1975 में, याद रखना, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपना पावर मिसयूज किया, तो इसके बाद एक इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया, क्या पता है? कि अगर आर्म्ड फोर्स ने रेबल किया, अरे यार हटो ना, आर्म फोर्स ने रिवोल्ट किया, ठीक है, तब आर्टिकल 19, ठीक है, एक और आर्टिकल 19 था, एक और को याद करने दो एक मिनट। आर्टिकल 19 था और एक और था यार, नाम भूल गया मैं। हाँ आर्टिकल 19 ही था। हाँ आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, मतलब समझे? आर्टिकल 19 क्या है कि आप कोर्ट जा सकते हो इसके खिलाफ, कोर्ट जा सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि अगर इस टाइम पे 1975 में जब लगा था तो कहीं कुछ नहीं जा सकते, जो इंदिरा गांधी चाहेंगी वही होगा, ऐसा था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल कब हुआ था ये अमेंडमेंट? तो मैं बता देता हूँ कब हुआ था तुमको। वो है तुम्हारा 44th अमेंडमेंट हुआ था इसमें, 1978 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ मैं बोल रहा था ना आर्टिकल, यहाँ पे देखो आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल 20 और क्या बोलते हैं 21, ये भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। और ये आर्टिकल 2021 है क्या, तुम लोग कमेंट में नीचे बताओगे, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। नेशनल इमरजेंसी ये ए हो गया, अब 2 और हैं। बी में आएंगे तुम्हारे, दैट इज स्टेट इमरजेंसी।
स्टेट इमरजेंसी, कोई भी स्टेट कैपेबल नहीं है परफॉर्म करने में, तब सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगा किसको, रिक्वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को, क्या प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाइए। प्रेसिडेंट आर्टिकल यूज करेंगे, कितना नंबर अभी बता देता हूँ। आर्टिकल यूज करेंगे प्रेसिडेंट तुम्हारा 356 और लगा देंगे उस स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट लॉ लगा देंगे, प्रेसिडेंट लॉ लगाएंगे। ठीक है, इस केस में जितना भी फंक्शन होगा स्टेट का सब प्रेसिडेंट देखेंगे, सब कौन देखेगा, प्रेसिडेंट। और आज तक बता दो स्टेट इमरजेंसी किस किस के अंडर लगा है। ठीक है, ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक हो सकता है स्टेट इमरजेंसी पता है, 3 ईयर तक, 3 ईयर तक मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम याद रखना। ठीक है, याद रखना। लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि आपको 6 महीने में, 6 मंथ में आपको पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ेगा, मतलब सहमति राइज करना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ में। और याद रखो किस किस स्टेट में लग चुका है वो बता देता हूँ। सबसे पहले लगा था पंजाब में, पंजाब में। ठीक है, कब लगा था, 20 जून 1951 में। उसके बाद देखो मणिपुर सबसे ज़्यादा लगा है, मणिपुर में कितनी बार, 10 बार। ठीक है, उसके बाद देखो यूपी में लगा है 9 बार, पंजाब में लगा है 8 बार। ठीक है, अब बिहार में लगा है 8 बार, मेरे को ये नहीं पता था कि बिहार में भी लगा है, चलो अच्छा है। अब नेक्स्ट है सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का याद रखो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन आज तक कभी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है। लगने वाला था कब, 1991-92 में। ठीक है, लेकिन हमको बचा लिया, किसने बचा लिया, मनमोहन सिंह ने, मनमोहन सिंह जी ने बचा लिया, याद रखना। हो गया, ये था तुम्हारा प्रेसिडेंट का टोटल पावर जो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखो प्रेसिडेंट किस किस को हटा सकते हैं और किस किस को रख सकते हैं। ठीक है, अपने पोस्ट पे। वो खत्म हो गया पेज, कोई नहीं, देख दो पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। अरे हटो यार, कीप इंसर्ट, चलो यहाँ देख लो प्रेसिडेंट किस किस को हटा सकते हैं, किस किस को रख सकते हैं। तो देखो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, किस किस को प्रेसिडेंट रख सकते हैं, हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, यूपीएससी के चेयरमैन हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक्सपेंस देखता है उसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। ठीक है, याद रखना। पीसीएस तुम्हारा स्टेट का जो होता है सिविल सर्वेंट, ये सब इनके अंदर आता है। उनको ये चाहे तो 2 मिनट में हटा सकते हैं, रख भी सकते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, और याद रखना गवर्नर इनके अंदर आता है, गवर्नर इनके अंदर ही आता है। ठीक है, एलजीबी इनके अंदर आता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सब इनके अंदर आता है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर इनके अंदर ही आता है, ये चाहे तो हटाएंगे चाहे तो रखेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, बस आर्मी का तो पूरा बता दिया हूँ, आर्मी के तो हेड ही होते हैं। ठीक है, याद रखना, बस इतना याद रखना। अब और याद रखो कि रिटायरमेंट के बाद प्रेसिडेंट को क्या मिलता है, पोस्ट रिटायरमेंट। पहला तो याद रखो कि प्रेसिडेंट को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एक बंगलो मिलता है, वो जहाँ बोलेंगे वहाँ बना के मिलेगा, इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, याद रखना। ठीक है, उसके बाद भी बहुत कुछ मिलता है, 1.5 लाख मंथली मिलता है रुपीस। ठीक है, उसके बाद और क्या है, उसके बाद मिलता है 1 लाख रुपया और मिलता है एक्स्ट्रा, किसके लिए, ऑफिस के लिए, स्टाफ के लिए। ठीक है, याद रखना। 2 लैंडलाइन मिलता है जो फ्री रहता है, गवर्नमेंट भरेगा, कौन भरेगा, गवर्नमेंट पेड करेगा, याद रखना। और कुछ, बस इतना याद रखना। फ्री ट्रैवल मिलता है, कहीं भी घूमिए गवर्नमेंट पेड करेंगे। ठीक है, याद रखना, बस इतना।
अब देखो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग देखेंगे, वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, अगले उसमें देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय ऑल ऑफ यू।